चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल JMS A to Z क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो आप लोग का क्लास होगा 14.4 यानी कि इस चैप्टर का अंतिम क्लास आज है। और इससे आप लोग का जैसे क्लास 10 का चल रहा है कि नहीं मैथ क्लास, और इसका चैप्टर मतलब लास्ट एक और बचा हुआ मेरा परेक्ता, मात्र उसका 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बहुत कम दिनों में आप लोग का क्या किया, कंप्लीट कर दिए हैं कि नहीं। तो आज का जो क्लास देखेंगे 14.4 का आप लोग का एक्सरसाइज होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बताएंगे। बहुत के बहुत ईजी, इसमें तो उसमें आंसर लाना था, इसमें तो ग्राफ ही बनेगा। ग्राफ जानते हैं कि नहीं, ग्राफ ही इसी बता रखे हैं चैप्टर नंबर 3 में, है ना। अच्छे तरीके से यदि नहीं देखें ग्राफी किस तरह बताया जाता है, उसमें क्या कि थोड़ा सा अच्छे से बताएं, उसमें जाए थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है और इसमें अभी भी बता देंगे, ऐसा बात नहीं बताएंगे सर। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला नंबर बोला कि निम्नलिखित के बंटन किसी भी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक आय दर्शाया है। ठीक है, दे दिए गए, कोई दिक्कत नहीं। बोलो उपरोक्त बंटन में को एक कम प्रकार है जो, ठीक है, संचयी बरंबारता बंटन बदलते हुए उसका दौरान खींचिए। बोला देखिएगा यहाँ पर कम प्रकार, एक होता है अधिक प्रकार। दो इसमें क्वेश्चन आएगा, एक क्या आएगा कम प्रकार, एक का क्या आएगा अधिक प्रकार। यहाँ तक समझ में आया, बस यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। तो चलिए कोई ठीक, चलिए अब यहाँ तक कंप्लीट है, चलिए बनाने शुरू करते हैं ना। तो पहला नंबर क्या देख रहे हैं, ठीक है, पहला नंबर में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, छाप लेते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए कुछ इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है ना। इसका भी 3 कॉलम बनेगा। कितना कॉलम, सबसे पहले यहाँ पर लिखा दैनिक क्या था, यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखिएगा दैनिक आय। आय मतलब क्या जानते हैं कमाना, यानी इनकम। क्या होता है इनकम। बोला कि ठीक है श्रमिकों की संख्या, क्या बोला श्रमिकों की संख्या, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा, ठीक है श्रमिकों, ठीक है श्रमिकों की संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद जो जो दिया यहाँ पर कितना दिया, 100 से 120 दिया है। क्या दिया 120। जब कम बोला है, कम बोला है कि नहीं, तो यानी कि कम कैसे लेते थे आप लोग 14.3 में। तो यानी कि जो L2 लेते थे, तो L2 मेरा कितना 120 है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा 120 से कम। ठीक, चलिए कम बोला था इसीलिए हमने यहाँ पर कम लिए, ऐसा नहीं जो दिया 100 से 20 आप यही लाइन नहीं लीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। उसके बाद बोला 120 से 140, यानी कि L2 लेंगे तो कितना लेना पड़ेगा 140। तो यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिए 140 से कम। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर उसके बोला 140 160, तो यहाँ पर कितना जाएगा 160 से कम हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कितना है 160 से 180, तो 180 से यहाँ पर लिखिए कम। ठीक है, फिर कितना है 180 से 200, यहाँ पर लिखिए 200 से कम। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए यहाँ पर मेरा कितना दिया हुआ 12 दिया है, तो 12 लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर कितना 14 है, फिर 8 है, फिर 6 है, और उसके बाद कितना 10 है। यहाँ तक कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है। इससे आप क्या मानते थे, एक्स मानिएगा इस नंबर को सिर्फ। ठीक है, इसको एक्स मानिएगा। यहाँ तक कंप्लीट। अब सी आई, तो सी एफ। ठीक है, अब सी एफ कैसे निकालते थे आप लोग याद है कि नहीं। तो सी एफ कैसे निकालते थे, फर्स्ट वाला को सेम लिखते थे, इसमें कोई अंतर नहीं। फिर 12 ही था प्लस यहाँ पर 14 ऐड करेंगे तो कितना 26 आ जाएगा। फिर 26 प्लस 8 ऐड करेंगे तो 8 6 14 नहीं 34 आ गया। फिर 34 प्लस 6 ऐड करेंगे तो कितना गया 40 आ गया। फिर 40 प्लस यहाँ पर ऐड करेंगे 10, कितना गया 50। और हमसे मजदूरों की बात किया था, कितना 50 बात किया था। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो बहुत ईजी है क्या जी। और इस वाले क्रम को यानी कि इस वाले को क्या मानिएगा आप, क्या मानिएगा आप वाई मानिएगा, क्या मानिएगा वाई। अब आप लोग ग्राफी विधि में देखेंगे क्या एक्स और वाई होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिए कर्मित, क्या लिखिएगा, ठीक है कर्मित योग। ठीक है, योग लिख दिए। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए पहले एक्स वाला लेते हैं, यहाँ पर कितना 120 है,
ठीक है, तो 120 ले लिए। और यहाँ पर क्या y वाला 12, तो हमने क्या लिए 12। अब क्या जानते हैं कि फर्स्ट वाला क्या होता है x होता है और लास्ट वाला क्या होता है y होता है। जब रेखा में इस तरह दे दिया जाता है ग्राफी विधि में, तो समझ आते हैं कि नहीं। सेम उसी तरह क्या करना है, इसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने 140 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 140 लिख दिए। यहाँ पर कितना 26 है, तो हमने 26 लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर कितना 160 है, तो 60 इसके यहाँ पर 34 है, तो हमने 34 ले लिए। फिर यहाँ पर 180 है, तो 180 ले लिए। फिर यहाँ पर कितना 40 है, तो हमने 40 ले लिए। फिर यहाँ पर कितना 200 है, तो हमने क्या लिए 200 ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना 50 है, तो 50 ले लिए। यहाँ तो समझ में आया। बस इतना ही करना था। आप बताते हैं ग्राफी, क्या बताते हैं ग्राफ। तो ग्राफ अब नहीं जानते तो अभी बताने जा रहे हैं, यहाँ तक घबराने वाली बात नहीं। तो ग्राफ में क्या देखेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या जानते होंगे थोड़ा सा बताते हैं। कुछ ऐसे होता है, तो ये कि मेरा क्या, तो y या भी y माइनस होता है, ठीक है। और ये मेरा x माइनस होता है, क्या होता है मेरा x प्लस में होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें सिर्फ क्या मेरा प्लस वाला, तो सिर्फ प्लस का साइन लीजिएगा। तो जब प्लस करिए इधर मिटा दीजिएगा, इधर मिटा दीजिएगा, सिर्फ प्लस वाला बच जाएगा, इधर भी प्लस वाला बच जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए हम इसी सिर्फ खींचेंगे, इतना ही, ठीक है। चलिए अब ग्राफिक विधि में जब बनाइएगा तो ऐसा ही खींच दीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए हमने यहाँ पर खींचे, तो मेरा क्या होता है x होता है, अरे मेरा क्या तो y होता है। यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, एक डैश होता है, तो मेरा पर यहाँ पर देखिएगा कितना 120 से शुरू, कितना 200, तो यहाँ से 120 से शुरू करते हैं। 120 हो गया, 140 हो गया, 160 हो गया, फिर कितना 180 है, फिर कितना है 200 है। बस इतना है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, कोई दिक्कत। आप देखेंगे क्या कि इसमें देखेंगे 50 तक बढ़ा हुआ, कितना तक 50 तक। तो आने के आप लोग भी इसको डिस्टेंस लीजिएगा, तो यहाँ पर हो गया 10 20 30 40 और 50। आप देखिएगा ग्राफिक कॉपी में क्या देखिएगा कि इस वाले बड़ा वाला जो हम साइन दे रहे हैं, ये बड़ा वाला समझिए। ग्राफिक कॉपी में जो सबसे ज्यादा गहरा तरीके से देखते, यानी कि सबसे ज्यादा तक दिखता होगा, है ना, उसी को इसको मानिएगा, ठीक है, बीच वाले को। आप देखिएगा कि इस बीच के लाइन को गिनिएगा तो टोटल 10 लाइन होगा। कितना होगा 10 लाइन। अब इससे शुरू कीजिएगा तो इसको छोड़ देना होगा, तब 10 को आएगा। यदि यहाँ से आगे बढ़िएगा तो इसको लेकर 10 लाइन होगा। इस तरह गिनिएगा तो टोटल 10 लाइन मिलेगा। तो इसीलिए 1 से 10 तक यानी कि 10 लाइन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, डिस्टेंस लिए। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। चलिए आप देखिएगा यहाँ पर कितना 120 से 112 है, तो 120 से है 12, यहाँ पर कितना 10 है, यानी थोड़ा सा आगे आएगा। तो इसका सीधा हम क्या कीजिए, आप पॉइंट पहले दीजिए, क्या कीजिए पॉइंट दीजिए, समझ में आया। अब फिर नेक्स्ट है 140 और 26, 140 26 किसके 25 या इसका आधा आएगा, यानी कि थोड़ा सा आगे आएगा। क्या आएगा, थोड़ा सा आगे, यहाँ से इसके आधा से क्या वो थोड़ा सा आगे, तो हम थोड़ा सा आगे कर दिए। आप ग्राफिक विधि से अच्छा में इसी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 160 से 34, 160 है 34 का आएगा, यानी कि आधा से थोड़ा सा कम। तो आधा से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कम लेते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आप देखिए 180 से 40, तो 180 और 40 यानी कि सीधा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम सीधा लाइन खींचते हैं, ठीक है, सीधा आ गया। फिर देखिए 200 से 50 यानी पूरा ऊपर में जाएगा, तो इसका सीधा आ गया, ठीक है। इस तरह यहाँ तक बन गया कि नहीं। बस इस तरह पॉइंट पा उसके बाद दे लीजिएगा, है ना। चलिए अब देखिएगा कि आप लोग स्केल से, किससे, स्केल से आप खींचना शुरू कीजिए। इससे मिला दीजिएगा, फिर इससे मिला दीजिएगा, ठीक है, फिर इससे मिला दीजिएगा इस पॉइंट से, फिर इससे, बस बन गया। और आपका पहला नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बस इतना ही जी है, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो दूसरा नंबर में क्या बोल दिया, 38 से कम थोड़ा सा दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उसमें CI दिया, हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला है, ठीक है। बोला कि ठीक किसी कक्षा के 35 विद्यार्थी, ठीक है, मेडिकल जांच के लिए समय उनके भार निम्नलिखित रूप से ठीक है रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है। बोला उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार से त्वरण खींचिए। तो कम प्रकार से त्वरण यानी कि कम लेना है, कोई दिक्कत
खींचिए। इसी बाद में माध्यक भार ज्ञात कराने की माध्यक भी निकालना है। आप सोचते हैं कि माध्यक कैसे निकालेंगे गुरुजी, हम बताएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो दिया उसे क्या करेंगे, लिखेंगे बहुत इजी तरीके से। तो मेरा कितना नंबर है, दूसरा नंबर है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर छाप दे रहे हैं दूसरा नंबर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। चलिए आप देखिएगा, तो यहाँ पर क्या भार है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, आप लोग भार लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या विद्यार्थी की संख्या, तो यहाँ पर लिख दीजिए विद्यार्थी की, ठीक है, संख्या आप लोग लिख दीजिए अच्छे से, ठीक है। समझ में आया। आप यहाँ पर CI निकालना पड़ता है। तो भार मेरा दिया कितना दिया, 38 से कम बोला है, ठीक है। उसके बाद कितना 40 से, ठीक है, कम दिया, यानी कि दो का कितना देखिए 52 तक। तो चलिए 52 से, ठीक है, कम, ठीक है। फिर 44 से क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, कोई दिक्कत। 44 बाद 46 से, ठीक है, कम ले लिए। फिर 46 बाद 48 से, ठीक है, कम हो गए। और 48 बाद कितना जो 50 ने, तो 50 से, ठीक है, कम। और कितना 52 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इतने दिया। और देखिए जब बोले थे पहले भी कि जब कम आपने खुद से दिया रहेगा तो क्या कि CF दिया रहता है। तो देखते कि नहीं बढ़ते हुए क्रम 0 3 5 9, ठीक है, इस तरह बढ़ते हुए दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इस कॉलम में दिया तो 0 दे दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 5 दिया है, उसके बाद फिर 9 है, फिर 14 है, फिर उसके बाद 28 है, फिर उसके बाद 32 है, उसके बाद 35 है। यहाँ तक के लिए चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले 0 के 0 सेम लिखिए फ्रीक्वेंसी में, कोई दिक्कत। आप 0 में अब देखिएगा 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 आएगा, और 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 आएगा, और 9 में से 5 घटाइएगा तो 4 आएगा। आप देखिएगा 14 में से 9 घटाइएगा तो 5 आएगा। फिर उसके बाद, ठीक है, अब 28 में से 14 घटाइएगा तो 14 आएगा। फिर 32 में से 28 घटाइएगा तो कितना आएगा, 2 2 4, कितना आएगा 4। फिर 35 में से 32 घटे 3। हमने क्या बताए थे कि इसको x को मानना फर्स्ट वाले को, और इसे क्या मानना है आप लोग का, यानी कि y मानना है, यही ने बताए थे। जैसे कि देख रहे हैं सेम बताए थे, कोई दिक्कत, कोई अंतर, कोई भी अंतर नहीं है। चलिए आप देखते हैं, कर्मित बोला कम से, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, कर्मित, ठीक है, योग, क्या लिखेंगे, योग, कोई दिक्कत। चलिए क्या है मेरा, सबसे पहले 38 है, तो 38 है, यहाँ पर 0 तो आप 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत, इसी तरह लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर बोला यहाँ पर कितना 40 है, फिर यहाँ पर कितना 3 है तो 3 ले लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है 42 है, फिर यहाँ पर कितना 5 है, इस तरह आप ले लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 44 है, फिर यहाँ पर कितना 9 है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए 44 बाद कितना 46 है, उसके बाद कितना 14 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 48 है, उसके बाद कितना 28 है तो 28 ले लिए। फिर 50 है, फिर कितना यहाँ पर 32 है, फिर यहाँ पर कितना 52 है, फिर कितना, ठीक है, 35 है। बस यही था, है कि नहीं, यहाँ तक कंप्लीट है। और हमसे क्या बोला है कि माध्यक भी पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, माध्यक भी निकाल के आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले क्या, जैसे कि ग्राफी बोले थे ना, ठीक है, जैसे कि इस वाला बताए थे अभी जस्ट, पहले इस वाला काम कर लेना, उसके बाद माध्यक निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर खींच देते हैं, ठीक है, सिर्फ क्या खींचते हैं, x और y प्लस वाला, है ना। चलिए कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट, ये x होता है और ये क्या तो y होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 38 से बढ़ा हुआ 52, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर x लिख दिए। फिर 38 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 42 हो गया, यहाँ पर 44 हो गया, 46 हो गया, 48 हो गया, 50 हो गया, और क्या हो गया 52 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। इधर भी देख रहे हैं कितना तक मेरा दिया हो गया डिस्टेंस, तो टोटल करेंगे तो 35 तक आया, क्या आया 35 तक। तो हम लोग कितना तक से लेके जा सकते हैं कि जो 35 आएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 5 का डिस्टेंस लेते हैं, कितना से 5 लेते हैं, कितना के 5 के, तो 5 हो गया।
फिर यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 20 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 25 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 30, यहाँ पर कितना हो गया 35। तो हाईएस्ट मेरा कितना 35 है, तो 35 तक रहने दिए, यहाँ तक किसी तरह दिक्कत नहीं ना। आप देखिएगा मिलाइए 38 में 0, तो 38 में 0 यहीं पर होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहीं पर रहने दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए 40 और 3, तो 40 और 3 कुछ यानी कि आधा से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो ये आधा से रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर इसको 0, तो 0 यहीं पर स्टार्ट होगा पहला वाला, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बोला 42 से 5, 42 से 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब बोला फिर 44 9, तो 44 9 यानी कि इसका थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, नीचे कर दिए। उसके बाद यहाँ पर 46 से 14, तो 46 से 14 यहाँ पर यानी 15 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो नीचे कर दिए। फिर उसके बाद देखिएगा ठीक 48 28 कितना है 48 और 28 से यहाँ पर कुछ यहाँ पर आ गया, वाह बहुत ज़्यादा दूर आ गया, 48 28 है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कितना 50 32, 50 32 यानी थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, 32 आ गया। फिर यहाँ पर 52 35 कितना 52 35 यानी सबसे हाईएस्ट अब चल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से लाइन मिला दीजिएगा इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से, बस आप इस पॉइंट से मिला दिए, फिर इस पॉइंट से मिला दिए, फिर इस पॉइंट से, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और आप देखिएगा अब माध्यक कैसे निकालते हैं, तो माध्यक में क्या देखते हैं सी आई निकालते हैं और क्या निकालते हैं एफ। तो देखिएगा एफ कैसे निकालते हैं कि फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये है मेरा है, तो इसको क्या मानते हैं एफ मानते हैं कि नहीं है। देखिए एफ हो गया मेरा कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है, और सी एफ मेरा कितना ये हो गया, इसे निकालेंगे तो माध्य निकलेगा कुछ 17 के, यहाँ क्या निकलेगा 17 से थोड़ा सा डॉट खींचिएगा, तो लाइन कहाँ पर कट हो रहा देखिएगा, ठीक यहाँ पर कट रहा। जब यहाँ से जब कट होगा ऐसे लाइन खींचिएगा तो देखिएगा यहाँ पर कितना रहा है, यहाँ पर आने की आधा से भी कम आ रहा है, तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर जो फार्मूला हो जाएगा कितना होगा 46.5। आप पुट कीजिएगा यानी कि आप ठीक जैसे कि हमने माध्यक बताए थे कि कैसे निकाला जाता है, अब उसके विधि से यदि माध्यक निकालिएगा तो आंसर इतना ही आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए अब आप लोग का इस क्लास का यानी कि इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं। देखिएगा तीसरा बोला निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फर्मों में हुआ प्रति हेक्टर गेहूं की उत्पादन ठीक है दर्शाते हैं, तो इस बंटन को अधिक के क्रम में बंटन बदलते हुए फिर उसका त्वरण खींचिए। त्वरण मतलब क्या होता है, ठीक है, ग्राफी क्या होता है, तो ग्राफी विधि से क्या बोल रहा है आप खींच के क्या कीजिए बनाइए, है कि नहीं। तो इसमें एक और पॉइंट दिया कि इसमें अधिक के प्रकार, तो उसमें क्या था कम था, इसमें क्या अधिक, तो यानी कम था तो कि क्लास इंटरवल में कम लिखते थे, और इसमें अधिक है तो क्या लिखेंगे क्लास इंटरवल में अधिक लिखेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कैसे क्या इसमें नियम होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। कितना नंबर है, तो तीसरा नंबर है एंड लास्ट है, ठीक है। कुछ आप लोग का ठीक है इस तरह का ठीक बन जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर लिख ठीक है लाइन खींच दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है, चलिए लाइन खींचने में दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए उत्पादन दिया गया तो यहाँ पर लिखिएगा उत्पादन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। उसके बोले फर्मों की संख्या, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप, ठीक है, फर्मों ठीक है की संख्या, यहाँ तक कंप्लीट है। और इसको सी आई लिखिएगा, क्या लिखिएगा सी आई, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए आप देखिएगा 50 से 55 दिया है, क्या दिया 50 से 55, तो हम लोग क्या करते हैं L2 को कम लिखते थे, यहाँ तक क्लियर। और L1 को क्या लिखेंगे अधिक लिखेंगे, तो यहाँ पर 50 L1 है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 50 से अधिक, समझ में आ रहा है कि नहीं, अधिक लिख दिए। उसके बाद देखिए फिर बोला 55 से 60, तो अगर 55 को लिखेंगे क्या लिखेंगे 55 से अधिक, क्या लिखेंगे अधिक। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। चलिए आप इसी तरह कितना तक बोला 75 से 80 तक, कितना तक बोला 75 से 80 तक। 55 के बाद कितना 60 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 60 से ठीक है क्या लिख दिए अधिक लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 65 से अधिक, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। 65 पर कितना था 70 से
ठीक है, 70 से अधिक, यहाँ तक कंप्लीट है। और 75 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, अच्छे तरीके से। और बस इतने तो बोला, 75 से अधिक, 75 से अधिक हो गया। इसको इधर मिटा देते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब देखिएगा दिया है कितना कितना दिया, 2 8 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 8, ठीक है 12। उसके बाद दिया 24 38, तो यहाँ पर लिखिए 24 और 38, और इसमें कितना दिया 16। बस इतना ही काम दिया है। ठीक है, चलिए जब अधिक दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, तो अधिक दिया रहेगा, तो आप लोग क्या कीजिए, सभी को इसे ऐड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, 8 पहले वाला में, तो 2 + 8 + 12 + 24 + 38 + 16 बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इससे आप ऐड कर दीजिएगा तो ठीक। उसके बाद यहाँ पर कितना है 100, तो यहाँ पर 100 लिखिएगा। यहाँ पर कितना है 2, तो 2 माइनस कर दीजिए, पर कितना आएगा यहाँ पर 98। समझ में आया। अब यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पर कितना था 100, तो 100 में से माइनस करेंगे, ये 2 माइनस करेंगे, ये 8 माइनस करेंगे, तो 8 2 10, 10 100 में से 10 जाए कितना बचेगा 90, 90 आ गया। फिर लिखिएगा 100, ठीक है। फिर ये 2 - 8 - 12, ठीक है। 10 10 10 20 22, 22 माइनस होगा तो कितना आएगा कि 22 80, यानी कि 78 आएगा। कितना आएगा 78, यहाँ तक कंप्लीट। फिर 100 लिखिएगा, ठीक, माइनस कीजिएगा, यहाँ तक कंप्लीट। फिर -2 -8 -12 -24, यहाँ पर कंप्लीट है। चलिए आप देखिए इसमें माइनस करते हैं, 4 आने की 4 हो गया। फिर उसके बाद 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 54, कितना गया 54। फिर लिखिएगा यहाँ पर 100 लिखिएगा, फिर माइनस कीजिएगा, 2 - 8 - ठीक है 12 - 24 - 38। तो इसको माइनस करते हैं तो देखिएगा 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा। फिर ठीक है बच गए 4 4 यानी कि 16, कितना आ गया 16। यहाँ तक कंप्लीट है। इस तरह आप लोग हटा लीजिएगा, यहाँ तक क्लिक है। अब देखिएगा अब क्या लिखिएगा, मेन की बात है, बोला था कि अधिक, तो यहाँ पर फिर लिखिएगा, क्या लिखिएगा कर्मित, क्या लिखिएगा, ठीक है कर्मित, ठीक है योग, क्या लिखिएगा योग। यहाँ तक कंप्लीट है कि नहीं। तो x इसको मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, y मानते हैं। बस इतना ही काम करना था। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर 50 है तो 50 लिखिए। यहाँ पर कितना है 100 है तो हमने 100 लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है 55 है तो 55 लिखे। यहाँ पर 98 है तो 98 लिख दिए। फिर यहाँ पर कितना 60 है और यहाँ पर कितना 90 है, ठीक है 90 ना, हाँ 90 है तो 90 लिख दिए। फिर उसके बाद इसका देखिएगा यहाँ पर 65 है, फिर यहाँ पर कितना है, ठीक है 78 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 70 है, फिर यहाँ पर कितना है 54 है, फिर यहाँ पर कितना 75 है, यहाँ पर कितना 16। बस इतना ही काम करना। अब इसे नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं दिए तो कोई भी दिक्कत नहीं। इसका नाम ये भी दे सकते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम दे सकते हैं ये, ठीक है। अब ग्राफी जानते हैं कि नहीं, तो ग्राफी खींचिए, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमें एक्स वाई प्लस में निकला तो इसीलिए हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, प्लस वाला, है ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। इसे एक्स मानते हैं, इससे क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। तो आप देखते हैं कि एक्स वाला 50 से शुरू कितना 75 तक, तो हमने भी यहाँ से 50 से शुरू करेंगे। 50 55, ठीक है 60 65, फिर हो जाएगा 65 के बाद 70, फिर 75 75 तक है ना, बस 75 तक। आप इस वाला को लीजिए वाला, जो 50 55 60 इसका अंतर दिया रहेगा तो वहाँ पर अंतर ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप देखिएगा कि इसमें देख रहे हैं एक्स वाला मेरा 16 से शुरू कितना 100 तक है, तो आप ऐसा कीजिए 10 का अंतर है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, बस हो गया। अब चलिए ग्राफी बनाते हैं। यहाँ बोला 50 और 100, तो यहाँ पर 50 और 100 यानी कि यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है इस बिंदु, यहाँ पर बिंदु लिख दीजिए, ठीक है। उसके बोला 55 98, 55 98 कहाँ पर आएगा, थोड़ा सा, ठीक है इससे कम, तो यहाँ पर थोड़ा सा इससे कम कर देते हैं, ठीक है यहाँ तक कंप्लीट। अब उसके बाद देखिए 60 90 कितना है, यहाँ पे 60 90, तो 60 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 90 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखिए 60 और 90, ठीक है
चलिए आप देखिएगा 60 90 हो गया। अब 65 78, तो 65 78 कहाँ आएगा, यानी कि 80 से थोड़ा सा कम, तो 80 से थोड़ा सा, ठीक है, 65 में ना थोड़ा सा कम, बस हो गया यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद 70 54, तो 70 और 54 कहाँ आएगा, इसमें आएगा, यानी कि तो यहाँ पर 55 होता नहीं, बीचों बीच में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, बीच से थोड़ा सा कम, ठीक है। अब 75 16, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कुछ आएगा, कुछ इसके बीच में 75, मतलब हल्का सा ऊपर, बीचों बीच के हल्का सा ऊपर, ठीक है। चलिए इसका नाम क्या दिए थे, इस बिंदु का ये, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इस बिंदु का बी, इस बिंदु का सी, इसका डी, और इसका नाम दिए थे ई, और इसका नाम क्या एफ है। तो जो जो चिन्ह दिए थे उसका नाम दे दिया। यहाँ तक कंप्लीट है। आप देखिएगा इसको मिला दीजिएगा, क्या कीजिएगा, मिलाइए। इस बिंदु से यहाँ पर मिल गया, इस बिंदु से यहाँ से मिल गया, फिर इस बिंदु से यहाँ मिल गया, फिर इस बिंदु से यहाँ मिल गया, फिर इस बिंदु से यहाँ मिल गया, इस बिंदु में है ना। चलिए इस बिंदु से आराम से टच कीजिएगा और आप लोग स्केल से खींच लीजिएगा, बहुत अच्छा देखने में लगेगा ग्राफिक कॉपी में, ठीक है। चलिए आप लोग का चैप्टर भी एंड हुआ और आप लोग का एक्सरसाइज भी एंड हुआ, ठीक है। और हमारे चैनल पर जितने सारे नए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोग तक क्या हो सके, नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप लोग को बहुत ज़्यादा इसमें सिलेबस में कंप्लीट का बहुत तरह तरह का सब्जेक्ट मिलेगा कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और आप लोग कैसे क्लास 8 9 10 बहुत सारे टीचर इसमें क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं कि नहीं इस चैनल पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का फ्री में मुफ्त में मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज का क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।